तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 डेडली सिंस यानी नानात्सु नो ताइज़ाई के सीज़न 5 के एपिसोड 11 के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक मारना और जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी। दोस्तों बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस फाड़ू इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में दिखाते हैं कि मेलियोडस डीमन किंग बन चुका है। सब शॉक्ड हो रखे हैं। अब मेलियोडस हॉक को एक रेयर बीस्ट भी बुलाता है और अब एलिजाबेथ बोलती है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेलियोडस नहीं हो। और अब इंट्रो शुरू होता है। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाते हैं बान और इलेन को, और इलेन बान को कह रही है कि तुम जाओ और जाकर मेलियोडस और बाकी सबकी मदद करो, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रही हूँ। और अब बान अचानक से गायब हो जाता है। अब सीन वापस से डीमन टेरिटरी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेल्ड्रिस मेलियोडस को बोल रहा है कि मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, अब तुम अपना प्रॉमिस निभाओ। गेल्डा कहाँ पर है मुझे बताओ। अब मेलियोडस बोल रहा है कि जेल्ड्रिस क्या तुम्हारा दिल अभी भी उस वैम्पायर लेडी पर है? मैं मेलियोडस और तुझसे दोनों से डिसअपॉइंटेड हूँ। अब डियान और हॉक को भी कंफर्म हो जाता है कि ये मेलियोडस नहीं है। अब लुडोशियल भी कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगा फेस टू फेस। और अब जेल्ड्रिस बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेलियोडस की बॉडी में क्या कर रहे हो फादर। यानी मेलियोडस की बॉडी में रियल वाला डीमन किंग आ चुका है। अब जेल्ड्रिस बोल रहा है कि इसका क्या मतलब है, तुम तो मेलियोडस को डीमन किंग बनाना चाहते थे। तो अब रियल डीमन किंग बोलता है कि वो एक ट्रेटर को कभी अपने थ्रोन पर बैठने नहीं देगा। और वो कहता है कि मेरे को सिर्फ एक यंग और स्ट्रॉन्ग न्यू बॉडी चाहिए थी। अब वो बताता है कि जो कमांडमेंट्स हैं वो उसके पावर की एक पार्ट्स हैं, और जो भी उनको एब्जॉर्ब करेगा वो डीमन किंग बनेगा। दूसरे शब्दों में वो एक न्यू वेसल बन जाएगा मेरे लिए। अब एलिजाबेथ डीमन किंग को मेलियोडस की बॉडी को छोड़ने को कहती है। अब हॉक भी कह रहा है कि अगर तुम मेलियोडस के फादर हो तो अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा करो। तो अब डीमन किंग कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा करता हूँ। और अब वो बोलता है कि वो एलिजाबेथ पर से उसका कर्ज हमेशा के लिए हटा देगा। तो ये सुनकर हॉक खुश होता है। पर अब डीमन किंग कहता है कि मैं एलिजाबेथ का कर्ज हटाने के बाद उसे बहुत गंदी मौत दूंगा, और तुम्हारी डेड बॉडी को देखने के बाद उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, यानी कि मेलियोडस की जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अब मर्लिन ने अपने चारों तरफ परफेक्ट क्यूब बना लिया है और उसने हॉक को भी परफेक्ट क्यूब में डाल दिया है। और अब वो किंग डियान और माइल को डीमन किंग से लड़ने को कहती है, और अब वो उनसे लड़ते भी हैं। पर डीमन किंग ने सबको बहुत आराम से बहुत गंदी तरीके से हरा दिया। अब हॉक अपनी बकवास बोलना शुरू कर देता है। अब डीमन किंग हॉक को बस मारने वाला था, पर उसी समय बान वहाँ पर आ जाता है और हॉक को डीमन किंग से बचा लेता है। और सब इतने खुश होते हैं कि बान वापस आ गया। और अब हॉक रोने लगता है और कह रहा है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अब बान हॉक को वूथर के पास फेंक देता है। अब किंग बान से बोलता है कि तुम चाहे इमॉर्टल हो पर तुम इससे नहीं लड़ पाओगे। तो बान बोलता है कि अब वो इमॉर्टल नहीं रहा, उसने इलेन को वापस से जिंदा करने के लिए अपनी इमॉर्टैलिटी उसको दे दी। और अब डीमन किंग एक अटैक यूज़ करता है जिससे आसपास बहुत ज़्यादा स्टॉर्म जैसा आ जाता है, बहुत तबाही भी होती है। किंग ने अपने स्पिरिट गियर से डियान, एलिजाबेथ, हॉक को बचा रखा है और शायद बाकी सब भी ठीक हैं, पर बान अभी भी उस स्टॉर्म में है। अब गोथर बताता है कि ये स्टॉर्म में पॉइजन है और शायद से कोई भी क्रिएचर इसको सरवाइव नहीं कर पाएगा। पर अब दिखाते हैं कि डीमन किंग के इस अटैक को बान ने सरवाइव कर लिया है। डीमन किंग भी शॉक्ड है और बान कह रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं परगेटरी से कंपेयर करते हुए। अब बान डीमन किंग पर एक मुक्का मारता है जिससे स्टॉर्म बंद हो जाता है। सब थोड़ा हैरान हैं कि ये स्टॉर्म अचानक से कैसे रुका। अब दिखाते हैं कि किंग का मैजिक भी ख़त्म हो चुका है और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। और अब दिखाते हैं कि बान और डीमन किंग का डुअल शुरू हो चुका है
और बिना इमॉर्टैलिटी के भी बान डीमन किंग को अच्छी फाइट दे रहा है। अब डीमन किंग बान को बहुत चोटिल कर देता है। अब अचानक से डीमन किंग भी बहुत दर्द में आने लग जाता है और अब बान हंस रहा है और वो कह रहा है कि वो अकेला नहीं है, जिसका मतलब मेलियोडस की फीलिंग्स उसके ओरिजिनल बॉडी में लौट आई हैं और अब वो अंदर से डीमन किंग से लड़ रहा है। और अब सब बान की पावर पर बातें कर रहे हैं कि परगेटरी से आने के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहा है। अब डीमन किंग कह रहा है कि मुझे तुमको परगेटरी में ही मार देना चाहिए था। अब डीमन किंग और मेलियोडस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बाहर से बान डीमन किंग को पीट रहा है। अब मेलियोडस ने डीमन किंग का हॉर्न काट दिया। अब डीमन किंग मेलियोडस से झूठ बोलना शुरू कर देता है कि एलिजाबेथ को उसने मार दिया है और अगर वो रियल वर्ल्ड में भी जाएगा तो उसको कोई वेट नहीं कर रहा है, यानी उसके लिए कोई वेट नहीं कर रहा है, उसने सबको मार दिया है। और ये सुनकर वो यानी मेलियोडस होप खोने लगता है और अब अचानक से डीमन किंग में स्ट्रेंथ आ जाती है और वो बान को कूट देता है। अब सब सोच रहे हैं कि हम क्या करें मेलियोडस को वापस से होश में लाने के लिए। तो गोथर बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। अब दिखाते हैं कि डीमन किंग मेलियोडस को सोने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि अब सब कुछ अपने बाप पर छोड़ दे। अब अचानक से एलिजाबेथ की आवाज़ आती है और दिखाते हैं कि गोथर ने अपने मैजिक का यूज़ करके एलिजाबेथ, डियान, किंग, मर्लिन और एस्कनोर को डीमन किंग के बॉडी के अंदर ले आया और वो कह रहे हैं कि अभी भी हम यहीं पर हैं, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेलियोडस। और इसी के साथ एपिसोड 11 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो। एम करते हैं हमेशा की तरह 25 लाइक्स का। कमेंट करो और जो चैनल पर पहली बार आया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर दो। करेंटली 472 सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं। अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करो यार और 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। तो दोस्तों अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।